वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ। सुंदर। तो भगवान के मुख से पहली बार ये शब्द, इसका नामकरण होता है वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और जब वे ये मैसेज लेके जाते हैं कि भगवान तो वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ करने की बात कर रहे हैं, तो सभी लोग उस वक्त चकरा जाते हैं भारी कि भरकम ये क्या है, नहीं वेद ये क्या है, स्वाभाविक भी है, हाँ, उनको नहीं वेद समझा क्या है, पुरुष क्या, सप्ताह क्या, इसकी तो हमें कोई जानकारी ही नहीं है। और इसीलिए जो भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हैं, हम सभी उनका नाम पढ़ते हैं, ब्रह्मश्री कामावधानी, वो इसके ज्ञाता थे, उन्हें यज्ञ के बारे में कुछ पता था। तो वो सोचते हैं, उस वक्त वो भगवान के नए नए भगवान के सानिध्य में आए थे, तो उनके पास वो जाते हैं और कामावधानी वधाना जी को पूछते हैं कि भगवान ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो फिर इस तरह से वो और जुड़ जाते हैं और वे प्रमुख पुरोहित का भी काम करते हैं। और भगवान इसको बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ कर भगवान भी स्वयं इसमें जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इसे कौन सीमा तक सीमित ना रखो, इसे प्रशांति निलयम में रखो, ताकि सिर्फ कौन सीमा वहीं के जो इलाके के भक्त हैं उनको इसका लाभ ना पहुंचे। देखो, प्रशांति निलयम में करेंगे तो सभी को, सभी जगह से यहाँ भक्त आ पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। तो इस कारण से वो यज्ञ प्रशांति निलयम में पहली बार 1962 में होता है और इसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। और इसका इतना जोश रहता है कि आप देखेंगे भगवान कहते हैं कि देखो, कोई इंजीनियर नहीं लगा, कोई मजदूर नहीं लगा, भक्तगण ही थे, वे भगवान की भक्तों की सेना थी जो 15 दिन में उस सभागार को निर्माण कर देते हैं और यज्ञ वहां संपन्न होता है। 10 दिनों तक वह सप्ताह है, तो दशहरे के चौथे दिन से ये शुरू होता है और सप्ताह अंत होता है। तो वहाँ और स्वामी ने जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की थी वो ये थी कि मैं सिर्फ कौन सीमा इलाके तक ही सीमित नहीं हूँ, मैं वेद सीमा तक सीमित हूँ। और वेद जैसे हम जानते हैं वो इतने अथाह और विशाल हैं, इतने अगाध हैं, तो वो भी एक रीजन बनता है यहाँ स्वामी का कहने का कि जहाँ जहाँ तक वेदों की ध्वनि जाती है, उनके मंत्र जाते हैं, मैं वहां तक सीमित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। तो एक और छोटा सा इंसिडेंट याद आता है मुझे कि चिंचोली के जो राजा और रानी थे, उनका परिवार शिरडी बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। जब सत्यसाई बाबा का अवतरण हुआ और जब इन दोनों को, पति पत्नी को पता चला, तो धीरे धीरे करते हुए भगवान बाबा से भी इनका लगाव हुआ और प्रेम बढ़ा। और इस प्रेमवश एक बार चिंचोली की रानी लक्ष्मी जो थी, उन्होंने भगवान बाबा को अपने घर पर आने के लिए प्रार्थना की और भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया और इनके घर पहुँचे। कुछ दिन तक स्वामी वहाँ रहे और भक्तों को, वहाँ के भक्तों को भी दर्शन दिए। और एक दिन अचानक से भगवान बाबा रानी से बात करते हुए कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास मेरा एक कमंडल और चोगा रखा हुआ है, मुझे वो वापस चाहिए। तो रानी को समझ में नहीं आया भगवान अचानक से क्या बात कर रहे हैं। और स्वामी ने फिर कहा कि देखो, तुमने अपने घर का पुनर्निर्माण करवाया है और उसमें एक स्टोर रूम बनवाया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर देखो, वहाँ पे तुमने सब जितनी भी तुम्हारी चीज़ें हैं तुमने रखी हुई है, उन चीज़ों में मेरा वो कमंडल और चोगा रखा हुआ है। तो और उसके बाद यह बात आई गई हो गई और भगवान पुट्टपर्ती वापस आ गए। और जैसा कि भगवान ने कहा था, रानी लक्ष्मी जो थी, उन्होंने सफाई करवाई जब स्टोर रूम की, तो उन्हें वो कमंडलू और चोगा मिला। तो उन्होंने तुरंत पुट्टपर्ती आने का निश्चय किया और भगवान को ये सामग्री दी। और जैसे ही भगवान ने वो कमंडल देखा और वो चोगा देखा, तो इतने प्रसन्न हो गए जैसे किसी बच्चे को अपना खोया हुआ खिलौना मिल जाता है। और भगवान उस कमंडल को घुमाकर देखने लगे और रानी को फिर उन्होंने दिखाया कि देखो, यहाँ पर सा और बा लिखा हुआ है, इसका मतलब है साई बाबा, देखो ये मेरा है। तो ये प्रूफ करने के लिए कभी कभी भगवान भी मानव की तरह व्यवहार कर लेते हैं ताकि हम उनसे कनेक्ट कर पाएं, जुड़ पाएं। फिर जब इस यज्ञ की बात आती है और हम वापस आते हैं, यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं और बस 5 मिनट ही बचे हैं, यज्ञ की शुरुआत होने वाली है। और बैरागी शास्त्री जी को भगवान पिछले कई दिनों से सूची बनाकर, सामग्री जो इकट्ठा करनी है उनकी सूची बनाओ और सब चीज निश्चित करो कि सब कुछ आ गए हैं कि नहीं, क्योंकि पुट्टपर्ती में वो चीज़ें शायद ना मिल पाए, तो जहाँ से भी व्यवस्था करनी है पहले से करके व्यवस्था रखो। ये निर्देश भगवान पहले से दे रहे हैं।
और 5 मिनट पहले बैरागी शास्त्री जी को ये रियलाइज याद होता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सामग्री है जो यज्ञ के बिल्कुल शुरुआत में ही जरूरी है, और उसका सूची में नाम ही नहीं लिखा गया। सूची में नाम होने के बाद भी उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो वे तुरंत स्वामी के पास जाते हैं, स्वामी चाला तप्पाइंदी, बहुत बड़ी हमसे मिस्टेक हो गई है और बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये एक सामग्री थी जो हमसे छूट गई है। स्वामी थोड़ा सा उनको वो करते हैं कि ऐसा कैसे, बार बार मैं लिस्ट को ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूँ। कहते हैं कि देखो पहले ही इसलिए मैं कह रहा था। बिल्कुल, क्योंकि स्वामी इज अ परफेक्शनिस्ट, स्वामी सब कुछ हमें भी हर चीज का ध्यान के लिए और खुद भी उसका ध्यान रखते हैं। तो पर फिर क्योंकि ममतामयी माँ तो है ही, भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रुको, तुम चिंता मत करो, और अपने कक्ष में अंदर जाते हैं और 2 मिनट बाद बाहर आते हैं और एक कमंडलू लेकर आते हैं, और ये वही कमंडलू होता है जो चिंचोली की महारानी ने भगवान को वापस ला कर दिया हुआ होता है। बड़ा उपयुक्त भी रहता है, बिल्कुल बिल्कुल सटीक होता है। जो भी देवताओं के चिन्ह सब इसमें गड़े होते हैं, बिल्कुल जो भी जिस तरह का बिल्कुल कमंडलू चाहिए होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिकेशंस के सटीक होता है। तो भगवान, जैसा हम कह रहे हैं कि संकल्प भगवान का होता है और वो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम सिर्फ एक पपेट की तरह होते हैं, निमित्त मात्र हैं, और हम उसका भाग बन जाते हैं। जब यज्ञ से जुड़ी बातें चल रही हैं तो मुझे एक और स्वामी का बात याद आता है। स्वामी ने 1 अक्टूबर 1961 की बात है, उन्हें यज्ञ के प्रारंभ होने का जो मुहूर्त है वो 9:30 बताया था, लेकिन यज्ञ महासभा के लिए जो विद्वानों का चयन किया गया था, दूर दूर से ऋत्विक विद्वान पंडित आए थे, तो उन सभी ने खगोल शास्त्र का देखा और ग्रहों की दशा देखा और उसके हिसाब से बताया कि यज्ञ का समय, यज्ञ के मुहूर्त के लिए सुबह 7:30 का समय उपयुक्त होगा। उन्होंने स्वामी के सामने अपनी बात रखी, स्वामी मान गए। फिर स्वामी ने बोला फिर भी एक बार तुम फिर से सोच लो। फिर से वो लोग गए, उन्होंने आपस में बात की, फिर से सारी गणित की गणनाएं की और अपने हिसाब से उनको, अपनी गणना के हिसाब से उनको वही समय सुबह 7:30 का मुहूर्त उपयुक्त लगा। फिर उनने स्वामी से बोला, फिर स्वामी ने हामी तो भर दी, लेकिन जब स्वामी हाँ बोल रहे थे तो उनके छोटी सी स्माइल, उनके होठों पे स्माइल थी और आंखों में एक अलग ही चमक थी। फिर जो नियत दिन था उस पर सारे ऋत्विक पंडित विद्वान चित्रवती नदी पर स्नान करने के लिए गए। जब उनका स्नान समाप्त हुआ, उन्होंने स्वामी के दिए हुए रेशमी वस्त्र धारण किए, चांदी का कलश धारण किया और देखते हैं कि जैसे ही 7 बजते हैं और आसमान एकदम से फट जाता है, मूसलाधार बारिश होने लगती है और लगातार बारिश होती रहती है। चित्रवती नदी में बाढ़ आ जाती है और सारे पंडित एंड विद्वान चित्रवती के उस तरफ फंस जाते हैं और ये सब स्वामी की उस बात को याद करते हैं। स्वामी ने बोला था एक बार और आप विचार कर लो, लेकिन स्वामी की सर्वज्ञता को याद करते हुए वो बनी मन अपने स्वामी के लिए बहुत खुश होते हैं और स्वामी के लिए बहुत सम्मान आता है। और देखते हैं कि जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं, आसमान एकदम साफ हो जाता है, बारिश एकदम से रुक जाती है, बहाव नदी का कम हो जाता है और वो 9 बजे यज्ञशाला की तरफ तैयार होके प्रस्थान करते हैं। और जैसे कि स्वामी ने घोषणा की थी, शुभ मुहूर्त निर्धारित किया था सुबह 9:30 का। स्वामी उसी नियत टाइम पर यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और यज्ञ की गतिविधि को गति देते हैं।